हाँ जी, पहला क्वेश्चन है, इसमें अपने को जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें क्या है कि इसका ग्राफ जो है वो स्ट्रिक्टली अबव द एक्स एक्सिस हो। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ स्ट्रिक्टली अबव द एक्स एक्सिस तब रहता है जब उसका ए पॉजिटिव हो और डी नेगेटिव हो। तो यहाँ ए तो पॉजिटिव ही है 16, तो अपने को सिर्फ डी नेगेटिव करना है। तो आ गया 64 इंटू ए प्लस टू का स्क्वायर माइनस 64 इंटू माइनस थ्री ए माइनस टू लेस देन 64 तो कॉमन लेकर उधर भेज दिया। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस फोर ए प्लस थ्री ए प्लस टू लेस देन जीरो। तो ए स्क्वायर प्लस सेवन ए प्लस सिक्स लेस देन जीरो। यह आएगा ए प्लस वन ए प्लस सिक्स लेस देन जीरो। ए की वैल्यू आ गई माइनस सिक्स से माइनस वन। इसमें अपने को पूछना है कितने इंटीजर हो सकते हैं। तो इंटीजर हो सकते हैं माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू। तो चार टोटल इंटीजर हो सकते हैं अपने पास, फोर इंटीजर्स। तो फोर आंसर आएगा अपने पास। क्वेश्चन नंबर टू में कहा है पी एक्स दिया हुआ है अपने को एक क्वाड्रेटिक, क्यू एक्स दी हुई है एक क्वाड्रेटिक। हमें कहा है पी ऑफ वन इक्वल टू क्यू ऑफ वन, पी ऑफ टू माइनस क्यू ऑफ टू वन के इक्वल, पी ऑफ थ्री माइनस क्यू ऑफ थ्री फोर के इक्वल। हमसे पी ऑफ फोर माइनस क्यू ऑफ फोर पूछ रहे हैं। तो हमने क्या किया, देखो पी एक्स माइनस क्यू एक्स निकाल दिया और पी एक्स माइनस क्यू एक्स को एक नया फंक्शन मान लिया, लेट से एफ एक्स। तो वो कितना आ जाएगा, ए माइनस एल एक्स स्क्वायर बी माइनस एम एक्स माइनस एन। ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है ना। अब ये जो क्वाड्रेटिक बन रही है इसमें a माइनस एल को मैंने डाल दिया कैपिटल ए, b माइनस एल को डाल दिया कैपिटल बी, और माइनस एन को डाल दिया हमने कैपिटल सी, ताकि वो क्वाड्रेटिक टाइप्स दिख जाए। अब देखो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है p ऑफ वन इज इक्वल टू q ऑफ वन, उसको मैं क्या कह सकता हूँ, f ऑफ वन जो है वो जीरो आ जाएगा, p ऑफ वन माइनस q ऑफ वन जीरो हो गया। सिमिलरली f ऑफ टू अपने को वन दिया हुआ है, सिमिलरली f ऑफ थ्री अपने को फोर दिया हुआ है। तो यहाँ पे तीन ही वेरिएबल्स हैं एबीसी, तीन ही कंडीशंस दी हुई हैं, तीनों को यूज करके हम एबीसी निकाल लेते हैं। पहले एफ ऑफ वन को अगर मैंने जीरो किया तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो आ गया, फिर फोर ए प्लस टू बी प्लस सी वन आ गया, फिर नाइन ए प्लस थ्री बी प्लस सी अपने पास फोर आ गया। सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया तो ये आ गया थ्री ए प्लस बी, ये वन के इक्वल आ गया। थर्ड में से फोर्थ माइनस किया तो ये आ गया फाइव ए प्लस बी, ये थ्री के इक्वल आ गया। फिर इसमें से ये माइनस किया तो ये आ गया टू ए इज इक्वल टू टू, ए की वैल्यू आ गई अपने पास वन। ए को वन पुट किया तो बी की वैल्यू आ गई माइनस टू, तो वहां से सी की वैल्यू आ गई अपने पास, ये वैल्यू निकल आई। तो एफ एक्स कैसा दिखेगा अपने को, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, इस फॉर्म का। तो एफ ऑफ फोर पूछ रहे हैं हमसे, पी फोर माइनस क्यू फोर, वो कितना आ जाएगा, सिक्सटीन माइनस एट प्लस वन, दैट इज इक्वल टू नाइन। तो अपने पास आंसर आ गया नाइन। क्वेश्चन नंबर थ्री में कहा है एबीसीडी विद डिस्टिंक्ट इंटीजर्स सच दैट द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू जीरो हैज अ इंटीजर रूट आर। तो हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस फोर आर की वैल्यू कैसे हो। तो अगर आर इसका इंटीजर, आर इसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम ये लिख सकते हैं कि आर माइनस ए इंटू आर माइनस बी इंटू आर माइनस सी इंटू आर माइनस डी इज इक्वल टू नाइन। अब क्योंकि आर ए बी सी डी सब इंटीजर्स हैं अपने पास, तो अपने पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उनका प्रोडक्ट इंटीजर ही आएगा, ठीक है ना, चार इंटीजर्स का प्रोडक्ट बनेगा। तो हम नाइन को भी चार इंटीजर्स के प्रोडक्ट में तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो क्या बन सकता है वो प्रोडक्ट, वन इंटू थ्री, या फिर वन इंटू वन इंटू माइनस थ्री, या फिर -1 इंटू थ्री, या फिर वन इंटू माइनस थ्री, ठीक है ना, या फिर -1 इंटू माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री। ये सिनेरियो बन सकते हैं अपने पास, ठीक है ना। तो अब इसमें क्योंकि ऑर्डर तो कुछ मैटर नहीं कर रहा अपने को कि कौन सा किसके इक्वल है, क्योंकि ना एबीसीडी गिवन है ना आर गिवन है, तो मैंने जिस ऑर्डर में लिखे हैं उसी ऑर्डर में कंपेयर करना शुरू की। जैसे अगर मैं पहला केस देखूं, केस वन, उसमें अगर मैं करूं आर माइनस ए वन के इक्वल है, आर माइनस बी भी वन के इक्वल है, आर माइनस सी थ्री के इक्वल है और आर माइनस डी भी थ्री के इक्वल है, तो ए की वैल्यू भी आर माइनस वन आ जाएगी, बी की वैल्यू भी आर माइनस वन आ जाएगी। जबकि हमें स्पेसिफिकली कहा है कि ए और बी डिस्टिंक्ट है, तो जो पहले वाला केस है वो रिजेक्ट हो गया अपने पास। अब अगर मैं केस टू की बात करूं, केस टू में आर माइनस ए आ गया वन के इक्वल,
आर माइनस बी माइनस वन के इक्वल, आर माइनस सी माइनस थ्री के इक्वल, आर माइनस डी थ्री के इक्वल। अब यहां सब डिस्टिंक्ट है, देखो ए की वैल्यू आर माइनस वन है, बी की वैल्यू आर प्लस वन है, सी की वैल्यू आर प्लस थ्री है, डी की वैल्यू आर माइनस थ्री है, सारे के सारे डिस्टिंक्ट आ रहे हैं यहां से, तो ये वाला केस कंसिडर होगा। सबको ऐड कर दिया तो 4r माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी की वैल्यू आ गई 0। तो माइनस कॉमन लेकर उधर भेजा तो a प्लस सी प्लस डी माइनस 4r भी आ गया अपने पास 0, है ना। वैसे तो जो पूछा गया उसका आंसर 0 आ गया, बट हम आगे वाले केसेस भी कंसिडर कर लेते हैं। अब जैसे देखो केस 3 की अगर मैं बात करूं, तो केस 3 में क्या हो जाएगा अपने पास, r माइनस ए माइनस वन के इक्वल, आर माइनस बी माइनस वन के इक्वल, आर माइनस सी थ्री के इक्वल, आर माइनस डी भी थ्री के इक्वल। यहाँ फिर वही पंगा है, ए की वैल्यू भी आर प्लस वन, बी की वैल्यू भी आर प्लस वन, डिस्टिंक्ट नहीं आ रहे हैं इसमें, सी की वैल्यू भी आर माइनस थ्री, डी की वैल्यू भी आर माइनस थ्री, डिस्टिंक्ट नहीं आ रहे। केस 4 में भी सेम सिनेरियो है, केस 4 में आ जाएगा आर माइनस ए इक्वल टू वन, आर माइनस बी इक्वल टू वन, फिर देखो फिर डिस्टिंक्ट नहीं आ रहे, सो ऑन आगे भी लिखने हैं वो भी डिस्टिंक्ट नहीं आएंगे। केस 5 भी इसी वजह से रिजेक्ट हो जाएगा अपने पास, देखो आर माइनस ए इक्वल टू माइनस वन, आर माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है ना, ए की वैल्यू भी आर प्लस वन, बी की वैल्यू भी आर प्लस वन। तो ये सारे के सारे केस जो है वो अपने पास रिजेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आंसर किससे आ रहा है अपने पास, केस 2 से। तो केस 2 से आंसर कितना निकल के आ रहा है, 0। तो ये थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर इज 0। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ n फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज नो सॉल्यूशन। तो इसका अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकालना तो हमने एक काम किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको क्वाड्रेटिक बना ली, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस टेन एन। अब इसका अगर कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए अपने को, तो इसका d जो है दैट शुड बी लेस देन 0। तो d लेस देन 0 किया तो आ गया 64 माइनस फोर इंटू माइनस एन स्क्वायर प्लस टेन एन लेस देन 0। फोर तो कॉमन लेकर उधर भेज दिया, तो आ गया 16 प्लस एन स्क्वायर माइनस टेन एन लेस देन 0। तो यहां से बन गया n माइनस एट n माइनस टू लेस देन 0। n की वैल्यू आ गई 2 से लेके 8 तक, ये n की वैल्यू आ गई अपने पास। तो इसमें कह रहे हैं कि इसकी होल नंबर वैल्यू बतानी है, तो वो क्या क्या हो सकती है, 3 4 5 6 और 7। तो 5 ही वैल्यूज हो सकती हैं अपने पास, ठीक है ना, ये वाली वैल्यूज। इन 5 वैल्यूज के लिए अपने पास सोल्यूशन नहीं आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा है नंबर ऑफ negative integral values of m for which the expression this is positive for x greater than 1। तो x greater than 1 के लिए इसको हमें पॉजिटिव करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ये लोकेशन ऑफ रूट का ही क्वेश्चन है, बट यहाँ अपने को केसेस खुद सोचने पड़ते हैं। जैसे x ग्रेटर देन 1 के लिए पॉजिटिव रखना है, तो एक तो सबसे सिंपलेस्ट केस ये हो सकता है कि वो हमेशा ही पॉजिटिव हो जाए, ठीक है ना, ए तो इसका पॉजिटिव ही है, तो अगर डी नेगेटिव हो जाएगा तो अपने पास ये सिनेरियो बन जाएगा। या दूसरा केस क्या हो सकता है, जैसे 1 के बाद पॉजिटिव रखना है तो 1 से पहले नेगेटिव हो गया, इस टाइप का सिनेरियो कि दोनों रूट्स जो है वो 1 से छोटे आ गए अपने पास। या इसी केस में ये वाला सिनेरियो भी बन सकता है कि 1 यहाँ पे आ गया, एक रूट ही 1 हो गया अपने पास, तब भी 1 के बाद तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, 1 पे 0 है, बट हमें x ग्रेटर देन 1 के लिए पॉजिटिव रखनी थी, x ग्रेटर देन 1 के लिए पॉजिटिव ही आ रही है वैल्यू अपने पास, ठीक है ना। तो इसमें क्या कंडीशन लग जाएगी, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस बी बाई टू ए लेस देन 1, और a इंटू एफ ऑफ 1 पहले के इसके लिए हम ग्रेटर देन 0 करते हैं। अब अगर सेकंड केस भी साथ में इन्वॉल्व करना ही है अपने को, मतलब जहां पे 1 रूट है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है जी। तो फर्स्ट के सॉल्व किया, डी लेस देन 0, वो आ गया 4 इंटू एम माइनस वन का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम प्लस 5 लेस देन 0, 4 कॉमन लेकर उधर भेजा तो एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 लेस देन 0, ये आ गया m माइनस 4 m प्लस 1 लेस देन 0, m की वैल्यू आ गई माइनस 1 से 4, ये अपने पास m की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। दूसरा केस लिया, उसमें d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, तो इससे उल्टे आंसर आ जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, ठीक है ना, ये d का आंसर आ गया। माइनस बी बाई टू ए को हमने ग्रेटर देन इक्वल लेस देन 1 किया, तो माइनस ऑफ m माइनस 1 लेस देन 1,
m माइनस वन ग्रेटर देन माइनस वन, m ग्रेटर देन जीरो आ गया। a इंटू एफ ऑफ वन को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो किया तो आ गया वन प्लस टू एम माइनस टू प्लस एम प्लस फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, थ्री एम प्लस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एम ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस फोर बाई थ्री। तीनों की इंटरसेक्शन ली, ठीक है ना, यहां से तीनों की इंटरसेक्शन से आंसर आ गया फोर से इन्फिनिटी। ये दूसरे केस का फाइनल आंसर है, ठीक है ना। इसकी इसकी और इनकी इंटरसेक्शन ली है हमने, ठीक है? तीनों जो आंसर है तीनों की इंटरसेक्शन लेके फाइनल आंसर ये आ गया। अब दोनों केसेस का अपने को यूनियन लेना है। दोनों केसेस का यूनियन लेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस वन से लेके इन्फिनिटी तक। तो माइनस वन से इन्फिनिटी ये अपने पास आंसर है, ठीक है ना। अब हमसे पूछ रहे हैं इसमें नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज कि नेगेटिव इंटीजर कितने होंगे। तो माइनस वन से इन्फिनिटी में तो कोई नेगेटिव इंटीजर आ ही नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि माइनस वन पे भी ओपन ही है। तो अपने पास फाइनल आंसर शुड बी जीरो। अपने पास कोई भी नेगेटिव इंटीजर नहीं आ रहा निकल के। क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहा है लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ लीस्ट पॉसिबल डिग्री विद रैशनल कोफिशिएंट्स, ठीक है ना। ये अपने को दिया हुआ हैज वन ऑफ इट्स रूट्स द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज ए बी। तो ए बी जो है उसका डिफरेंस पूछ रहे हैं ए माइनस बी का। तो देखो अगर ये इसका रूट है तो एक्स की वैल्यू कैसे लिख लिया, सेवन की पावर वन बाय थ्री प्लस सेवन की पावर टू बाय थ्री। तो सर पे क्यूब कर दिया हमने, ठीक है ना। ये सर पे क्यूब किया तो यार एक्स क्यूब इज इक्वल टू सेवन प्लस सेवन स्क्वायर प्लस थ्री इंटू सेवन की पावर वन बाय थ्री, सेवन की पावर टू बाय थ्री, सेवन की पावर वन बाय थ्री, सेवन की पावर टू बाय थ्री। ये वैल्यू एक्स पुट कर दी यहाँ पे। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू सेवन प्लस फोर्टी नाइन, ये सेवन ही बन गया, पावर ऐड हुई तो पावर वन ही हो गई। तो ट्वेंटी वन इंटू एक्स, तो एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी वन एक्स माइनस फिफ्टी सिक्स इज इक्वल टू जीरो। याद आएगा, लेट से इसके रूट्स अल्फा बीटा और गामा है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा आ गया माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस होता है माइनस डी बाई, तो ये 56 बन गया, ठीक है ना। तो ए फाइव है, बी सिक्स है, दिस इज ए दिस इज बी। तो मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मॉड ऑफ फाइव माइनस सिक्स दैट इज इक्वल टू वन। तो वन अपने पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन में अपने को कहा है कि एक्स और वाई रियल नंबर है, वो इस इक्वेशन से कनेक्टेड है। हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई का सम निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में जनरली हम क्या करते होते हैं कि या तो इसमें होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाए, बट यहाँ होल स्क्वायर कंप्लीट करना अपने लिए मुश्किल है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे टर्म्स है, एक्स स्क्वायर की टर्म भी है, वाई स्क्वायर की टर्म भी है, साथ में एक्स वाई की टर्म भी है अपने पास, ठीक है ना। जो हमने ऐसे क्वेश्चन पहले किए हैं एक्सरसाइज में, या जो क्लास में भी हमने ऐसा सा कुछ किया होगा अगर, तो वहां पे एक्स वाई की टर्म नहीं होती, तो जनरली होल स्क्वायर कंप्लीट करना आसान हो जाता है अपने लिए। तो यहाँ पे हम होल स्क्वायर से नहीं जा रहे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने इसको किसी एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक बना लिया। जैसे सपोज करो मैंने इसको एक्स में क्वाड्रेटिक मान लिया, तो क्या बन जाएगा, नाइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू टू वाई माइनस नाइनटी टू। टू भी कॉमन ले लो यहाँ से आप, ठीक है, तो आपको जब आप डी लगाओगे तो और आसान हो जाएगा। टू एक्स कॉमन ले लिया तो वाई माइनस ये आ गया फोर्टी सिक्स, और जो बाकी सब बचा वो आपके पास कांस्टेंट हो गया, वाई स्क्वायर माइनस ट्वेंटी वाई प्लस टू फोर्टी फोर इज इक्वल टू जीरो। तो इसको एक्स में क्वाड्रेटिक बना लिया हमने। अब क्योंकि एक्स रियल नंबर है तो इस क्वाड्रेटिक का डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो वहां से आ जाएगा फोर इंटू वाई माइनस फोर्टी सिक्स का स्क्वायर माइनस फोर इंटू नाइन इंटू वाई स्क्वायर माइनस ट्वेंटी वाई प्लस टू फोर्टी फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फोर तो कॉमन लेके उधर भेजा, तो यहां से आ गया अपने पास वाई स्क्वायर प्लस फोर्टी सिक्स का स्क्वायर माइनस नाइनटी टू वाई माइनस यहां से आ गया नाइन वाई स्क्वायर प्लस वन एट्टी वाई माइनस नाइन इंटू टू फोर्टी फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया माइनस एट वाई स्क्वायर, वन एट्टी में से नाइन्टी टू माइनस किया तो ये आ गया अपने पास एट्टी एट प्लस एट्टी एट वाई प्लस ये आ गया फोर्टी सिक्स का स्क्वायर माइनस नाइन इंटू टू फोर्टी फोर। फोर्टी सिक्स का स्क्वायर इज टू वन वन सिक्स माइनस नाइन इंटू टू फोर्टी फोर इज टू वन नाइन सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया माइनस एट्टी एट वाई स्क्वायर प्लस एट्टी एट वाई माइनस एट्टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो।
-8 से उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया y² -11y प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये आ गया y-10 y-1 लेस देन इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 से लेके 10 तक। तो जैसे हमने y की वैल्यूज निकाली हैं वैसे ही हम x की वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं। तो x के लिए हमने क्या किया, हमने y मैग्नेटिक बनाई। तो y मैग्नेटिक बनाएंगे तो कितना आएगा अपने पास, y² -2y कॉमन लिया हमने, प्लस 2y कॉमन लिया तो बन गया x -10 के इक्वल, है ना। 2y कॉमन आ गया, बाकी जो बचा हुआ है वो सारा का सारा कांस्टेंट हो गया। तो वो आ गया 9x² -92x प्लस 244 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि y बिलोंग्स टू आर भी है तो इसका भी डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया। तो 4 इंटू एक्स -10 का स्क्वायर -4 इंटू 9x² -92x प्लस 244 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 कॉमन लेके उधर भेजा, x² प्लस 100 -20x -9x² -92 प्लस 92x -244 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ गया -8x² प्लस 72x -144 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -8 से डिवाइड किया तो x² -9x प्लस यहाँ पे आ गया 8 1 गया उसका 64 18 लेस देन इक्वल टू 0। तो आ गया x -3 x -6 लेस देन इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 3 से लेके 6 तक। तो वो y की वैल्यूज आ रही हैं, ये x की वैल्यूज आ रही हैं। तो y की मिनिमम वैल्यू इज 1, x की मैक्सिमम वैल्यू इज 6, दोनों का सम विल बी 7। तो आंसर विल बी 7। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है डिग्री 8 का सच दैट एफ ऑफ आर, ये एफ दोनों सेम है ना, कैपिटल एफ ही होंगे दोनों के दोनों। डिग्री 8 सच दैट एफ ऑफ आर इज इक्वल टू 1/r। तो हमने ये बताना है कि 1/f ऑफ 10 की वैल्यू कितनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में जनरली क्या करते हैं, आर से ऐसे मल्टीप्लाई करके आर इंटू एफ ऑफ आर -1 को हमने एक नया फंक्शन मान लिया, लेट से जी ऑफ आर। अब देखो ये जो ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये चीज r इज इक्वल टू 1 to 9 में हो रही है, ठीक है ना। r खुद 8 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब ये 8 डिग्री का पॉलिनोमियल जब r से मल्टीप्लाई होगा तो जी आर की डिग्री जो है वो 9 आ जाएगी अपने पास। और इसमें अगर आप देखोगे r को 1 पुट करने के लिए तो अब g ऑफ 1 कितना आएगा, f ऑफ 1 -1, और f ऑफ 1 की वैल्यू भी 1 है तो g ऑफ 1 0 आ जाएगा। अगर आप g ऑफ 2 देखोगे तो g ऑफ 2 बनेगा 2 इंटू एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ से हाफ है तो 2 इंटू एफ ऑफ 2 मतलब 1 ही हो गया, 1 -1 ये भी 0 आ जाएगा। सिमिलरली g ऑफ 3 भी 0 आ जाएगा। सिमिलरली g ऑफ 9 भी 0 आ जाएगा। तो जी आर 9 डिग्री का पॉलिनोमियल है और उसके 9 के 9 रूट्स पता लग गए अपने को, 1 2 3 अप टू 9 तक। तो जी आर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, सम k टाइम्स आर, आर -1 सॉरी r-1 r से नहीं शुरू होगा, r-1 r-2 से लेके r-9 तक, ठीक है ना। अब यहां से अगर हम देखें हमें f ऑफ 10 बताना है, ठीक है ना। f ऑफ 10 कितना होगा वो अपने को निकालना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहां से हमने g ऑफ 0 लिख लिया, इसको हमने ऐसे लिख लिया r इंटू एफ ऑफ r -1। यहाँ पे r को 0 पुट किया तो r को 0 पुट करने पे आएगा k इंटू -1 इंटू -2 सो ऑन -9 इज इक्वल टू -1। 9 बार माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बनेगा, इंटू ये बन गया 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू -1। तो k की वैल्यू आ गई 1/9 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे इसी इक्वेशन में r को 10 पुट किया, r को 10 पुट करने पे क्या आया, k इंटू 1 9 इंटू 8 इंटू 7 सो ऑन 1 इज इक्वल टू 10 f ऑफ 10 -1। के 1/9 फैक्टोरियल वो पुट किया इंटू 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 एफ ऑफ 10 -1। ये कैंसिल आउट हो गया, 2 इज इक्वल टू 10 इंटू एफ ऑफ 10। तो 1/f ऑफ 10 की वैल्यू आ गई अपने पास 5 के इक्वल। ये पूछा जा रहा था हमसे तो ये आंसर आ गया अपने पास 5 निकल के। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, फॉर ईच रियल नंबर m द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस पासिस थ्रू a, c। तो हर m के लिए ये a, c इसको सेटिस्फाई करना चाहिए।
तो हमने पुट कर दिया इसमें c इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 4a² प्लस m माइनस 2 का स्क्वायर a माइनस 4m प्लस 2। अब ये ट्रू है m बिलोंग्स टू r के लिए। तो अगर मैं m में क्वाड्रेटिक बनाता हूं तो वहां पे बेसिकली ये आइडेंटिटी बननी चाहिए। तो m में क्वाड्रेटिक बनाने के लिए इसको ओपन किया, c इज इक्वल टू एम स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a प्लस 4a माइनस 4ma माइनस 4m प्लस 2। तो m स्क्वायर के साथ आया a स्क्वायर प्लस a, m के साथ आया a प्लस 1, बाकी सब कांस्टेंट 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 2 माइनस c इज इक्वल टू 0। तो अगर ये आइडेंटिटी है तो कोफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a को 0 किया, a की वैल्यू आई 0 और माइनस 1, एंड इसको 0 किया हमने कोफिशिएंट ऑफ m को, तो ये आया a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आंसर आया a इज इक्वल टू माइनस 1, एंड कांस्टेंट टर्म 0 की, तो ये आया 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 2 माइनस c इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में इंटरसेक्शन लेके हमने को पता लगी गया कि a की वैल्यू -1 है, तो a को -1 यहां पुट किया तो 4 माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू आ गई 2, तो a प्लस c की वैल्यू आ गई अपने पास 1। यही हमसे पूछ रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आइडेंटिटी का कंसेप्ट लगाया हमने कि अगर हर रियल नंबर m के लिए इस चीज सेटिस्फाई हो रही है तो बेसिकली m में ये आइडेंटिटी बन गई। तो m में आइडेंटिटी बनाने के बाद उसकी कंडीशन लगाई, कोफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ m 0 एंड कांस्टेंट m 0, तीनों का इंटरसेक्शन लेके फाइनली हमने a और c की वैल्यू निकाली।